एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बाल मनोविज्ञान। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व जो है निम्नवत हैं। आप ही बताइए, वृद्धि और विकास किस किस चीज़ से जो है प्रभावित होता है? अगर पौष्टिक भोजन, संस्कृति, परिवार में बच्चे को क्या स्थान मिल रहा है, उसकी बुद्धि क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं उनसे किस प्रकार का स्राव हो रहा है, और उसकी हेरिडिटी में क्या है, और उसको इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है, ये सारी चीज़ें उसके वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम आते हैं शैशवावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। आप जानते हैं कि शैशवावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है और इस अवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। इस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र होता है, शारीरिक मानसिक विकास भी तीव्र होता है, संवेगात्मक विकास भी तीव्र होता है। अब बच्चा जितना शैशवावस्था में सीख लेता है उतना शायद बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों को मिला के सीखता है। दोहराने की प्रवृत्ति होती है। बच्चा इस समय सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रेम करता है और मूल प्रवृत्तियों, जो कि मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियां 14 मूल प्रवृत्तियां जो पिछले बार जो है पूछा भी गया था, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करने लगता है। अर्थात शैशवा ही अवस्था में जो है हमें जान जाते हैं कि बच्चा किस दिशा में अग्रणी होगा। उसके अंदर चीज़ों को जानने की प्रवृत्ति रहती है और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति रहती है। ये जो है शैशवावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। कहीं से भी क्वेश्चन जो है अगर पूछा जाएगा कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में तीव्र होता है, तो आपका आंसर होगा शैशवावस्था। आत्म की भावना का विकास कब होता है? आप कहेंगे शैशवावस्था। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार कब बच्चा करता है? शैशवावस्था में। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी जो है शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता है। अब आते हैं बाल्यावस्था की विशेषता। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास में थोड़ी सी स्थिरता आ जाती है, लेकिन मानसिक योग्यता में वृद्धि हो जाती है। जिज्ञासा की प्रबलता बहुत ज़्यादा रहती है और वास्तविक जगत में जो है प्रवेश करता है। इसी नाते बाल्यावस्था को जो है हम स्कूल, एलिमेंट्री एज ऑफ स्कूल में प्रवेश की अवस्था भी कहते हैं। जो भी उन्हें प्रोजेक्ट, रचनात्मक कार्य दिया जाएगा, जैसे उनसे कहेंगे कि मिट्टी की गोलियां बना दीजिए तो बना लेंगे किसी चीज़ को, तो रचनात्मक कार्य जो भी उनको दिया जाएगा उसमें उनको आनंद आएगा। धीरे धीरे सामाजिक गुणों का भी विकास होने लगता है और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और ऐसे बच्चों में निर्देश भ्रमण की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। उनका कोई उद्देश्य नहीं होता है, तब भी वो घूमते रहते हैं। और यह अवस्था जो है बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है, बड़ी पवित्र अवस्था होती है। काम प्रवृत्ति होती ही नहीं है। इसमें लड़का लड़के का दोस्त बनता है और लड़की लड़की की दोस्त बनती है। अर्थात काम प्रवृत्ति में सुसुप्ता सबसे पवित्र अगर अवस्था कहा जाए तो बाल्यावस्था है। रुचियों में परिवर्तन होता है, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है और आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है। बच्चा जो है आत्मनिर्भर होना चाहता है, अपने सारे कार्यों को खुद करना चाहता है। अब आते हैं किशोरावस्था की विशेषता। किशोर अत्यधिक कल्पनाशील होते हैं। जाहिर सी बात है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति जो है किशोरावस्था में होती है। किशोर अत्यधिक कल्पनाशील होते हैं। कल्पना की अधिकता के कारण इस उम्र में दिवा स्वप्न देखने की आदत का विकास होता है। कल्पना लोक में जो है वे, जैसे शैशवावस्था में परियों की कहानी अच्छी लगती है, इसमें खुद वो जो है वह परी या राजकुमार की तरह से या रानी की तरह से अपने आप को जो है देखने लगते हैं। प्रत्ययों के आधार पर अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास होता है। किशोरावस्था जैसा कि आपको मालूम है, 3 ईयर्स 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये 3 ईयर्स जो है किशोरावस्था, ये जो है काफ़ी भूचालों का जो है, और इसको जो है कहा भी गया है। चिंतन में औपचारिक संक्रियात्मक विकास और नैतिक मूल्यों की समझ होती है। भाषा का विकास, इसी समय बच्चा एक अच्छा सा बड़ा सा टारगेट भी बना लेता है और इस अवस्था में अगर उसको सही दिशा दी जाती है तो बढ़िया इंजीनियर, बढ़िया डॉक्टर भी बनता है। और गलत दिशा होती है तो उस स्थिति में जो है वो पता चला कि जितनी भी बुरी आदतें हैं इसी उम्र में जो है उसका विकास होता है। तो स्टेनले हॉल ने इसको कहा भी है, एडोलसेंस पीरियड और संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था उन्होंने माना है, जो आपको आगे चल के मिलेगा। व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में बौद्धिक, जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक का अंतर पाया जाना ही व्यक्तिगत भिन्नता है। व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। अर्थात आप जानते हैं कि हमारा जो भी व्यक्तित्व है और उसका कोई भी पहलू
जिसका माप हो सके वो व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत आता है। और जब हम पढ़ाते हैं तो उस समय छात्रों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। B.F. स्किनर का एक कोटेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। व्यक्ति भिन्नता के कई कारण होते हैं। हेरिडिटी भी उसका, वंशानुक्रम भी उसका प्रमुख कारण होता है। वातावरण अगर अच्छा मिलेगा तो व्यक्ति अच्छा होगा, खराब मिलेगा तो खराब होगा। तो वातावरण, शिक्षा, आर्थिक दशा भी व्यक्तिगत भिन्नता के जो है कारण होते हैं। लिंग भेद, लड़के और लड़कियों में भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ये सब महत्वपूर्ण कारक हैं। अब बुद्धि तथा व्यक्तित्व भी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार हैं। व्यक्तित्व जो है 3 प्रकार का होता है: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। जैसा कि आपको आगे चल के बताया जाएगा, ये सब कारण जो है व्यक्तिगत भिन्नता के हैं। वीडियो को 2 बार देखें, इमेज को लिखें और व्हाट्सएप पे सेंड करें।